अब हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट शेड्यूल क्या होता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 पेशेंट्स के लिए, राइट। तो ये जो मैंने डेटा लिया है क्रेडिट पार्टी का डेटा है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी लैंग्वेज में। तो आरएनटीपीसी गाइडलाइन जो है 2016, अब ये आरएनटीपीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो आरएनटीपीसी 2016 में रिवाइज हुआ था, तो उसके उसने उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ये शेड्यूल जो है पेशेंट्स के लिए, राइट। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में वो पेशेंट्स हैं, मतलब न्यू पेशेंट्स होंगे जो टीबी का ड्रग्स 1 मंथ से कम में लिए हैं, राइट। मतलब 1 मंथ से कम का ट्रीटमेंट चला है, केवल न्यू पेशेंट्स वाले कैटेगरी 1 में आएंगे। कैटेगरी 2 में ओल्ड केसेस आएंगे जो पहले से टीबी का ड्रग ले चुके हैं लेकिन कोई रिलैप्स है, ट्रीटमेंट फेलियर हो चुका है, 1 मंथ से ज़्यादा का ट्रीटमेंट उनका चला है, तो वो पेशेंट्स आएंगे कैटेगरी 2 में। क्लियर है। अब इनका जो ट्रीटमेंट है हम लोग डिवाइड करते हैं दो फेज़ में, एक होता है इंटेंसिव फेज़ और एक होता है कंटिन्यूअस फेज़। तो दोनों फेज़ में ट्रीटमेंट होती है, दोनों फेज़ में ड्रग ऑफ चॉइस यानी ड्रग का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो वो जो हम लोग ड्रग थेरेपी देते हैं वो डेली देना होता है, राइट। तो हम लोग ट्रीटमेंट का जो ड्रग है वो याद करेंगे, कौन कौन से इंटेंसिव फेज में देते हैं, कौन कौन से कंटिन्यूअस फेज में देते हैं, राइट। तो कैटेगरी 1 में हम लोग सबसे पहले न्यू केसेस लिख लेंगे और कैटेगरी 2 में ओल्ड केसेस। तो कैटेगरी 1 में इंटेंसिव फेज में 2 मंथ तक देते हैं HRZD का कॉम्बिनेशन। H मतलब होता है आइसोनियाजिड, R रिफाम्पिसिन, Z पायराजिनामाइड और इथाम्बिटोल का कॉम्बिनेशन देंगे 2 मंथ तक। उसके बाद 4 मंथ तक हम लोग रिपीट करेंगे HRE। ये ध्यान रखने वाली बात है, पायराजिनामाइड हमेशा 2 मंथ के बाद हटा देते हैं, कोई भी फेज हो। कंटिन्यूअस फेज में पायराजिनामाइड नहीं देते हैं, इंटेंसिव फेज में भी 2 मंथ तक ही देंगे, 2 मंथ के बाद उसको हटा दिया जाएगा, राइट। तो टोटल ड्यूरेशन जो हो गया मंथ का वो 6 मंथ हो गया। तो यानी न्यू केसेस में 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। तो पहले इंटेंसिव फेज में 2 मंथ तक HRZD का कॉम्बिनेशन और कंटिन्यूअस फेज में HRE का कॉम्बिनेशन, राइट। अब ओल्ड केसेस की बात करें तो ओल्ड केसेस में भी सेम कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है इंटेंसिव फेज में। 2 मंथ तक HRZDS, यहाँ पे स्टेप्टोमाइसिन भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टेप्टोमाइसिन जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन ओल्ड केसेस में यहाँ पे देंगे। फिर से वही करना है, टेक्निक वही अपनाना है कि 2 मंथ के बाद हम लोग को क्या कर देना है, पायराजिनामाइड को रिमूव कर देना है। तो 1 मंथ तक सिंपल HRZD का कॉम्बिनेशन चलेगा और फिर 5 मंथ तक कंटिन्यूअस फेज में फिर से वही फेज़ अपनाना है। तो क्या करना है, पायराजिनामाइड को रिमूव कर देंगे कंटिन्यूअस फेज में। तो इंटेंसिव फेज में पायराजिनामाइड तो रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस फेज में पायराजिनामाइड नहीं रहेगा। तो टोटल मंथ्स कितना हो जाएगा, 8 मंथ का ड्यूरेशन। तो याद रखने वाली बात है, इंटेंसिव फेज में कभी भी, कंटिन्यूअस फेज में कभी पायराजिनामाइड नहीं देंगे। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, दोनों फेज में कैसा कैसा कॉम्बिनेशन होता है। तो ईच टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, याद करने का तरीका है इंक्रीजिंग ऑर्डर। आइसोनियाजिड 75 mg देंगे, रिफाम्पिसिन 150 mg, सॉरी 150 mg, पायराजिनामाइड का 400 mg और इथाम्बिटोल का 275 mg। यही कॉम्बिनेशन सेम रहेगा कंटिन्यूअस फेज में एक्सेप्ट पायराजिनामाइड। तो ये ट्रीटमेंट थेरेपी है ओल्ड केसेस और न्यू केसेस में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि XDR ट्यूबरकुलोसिस क्या है और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं और उसका मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो XDR जो है उसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिव ड्रग ट्यूबरकुलोसिस, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इज डिफाइंड एज अ माइकोबैक्टीरियम विच रेसिस्टेंट टू एटलीस्ट 1 फ्लोरोक्विनोल्स एंड सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स अपार्ट फ्रॉम द MDR। मतलब एक फ्लोरोक्विनोल से रेजिस्टेंस हो जाएगा। फ्लोरोक्विनोल्स कौन सा होता है, आपको क्लासिफिकेशन मैंने याद कराया था, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अगर आपको याद आ रहा है तो ये सारे फ्लोरोक्विनोल्स है। तो XDR TB में क्या होता है कि एक फ्लोरोक्विनोल्स रेजिस्टेंट हो जाएगा और किसी एक सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम H और R, रेसिस्टेंट टू H और R, राइट। अगर इसके गाइडलाइंस की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो इंटेंसिव फेज में हम लोग टोटल 7 ड्रग्स देते हैं। कौन कौन से देते हैं, आइसोनियाजिड देंगे, मॉक्सीफ्लोक्सासिन देंगे, कैप्रियोमाइसिन, पारा एमिनोसाइक्लिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लाइनोजेनाइड और एक एंटीबायोटिक एमॉक्सीक्लेविन और क्लेवुनेनिक एसिड देंगे। इसका याद करने का सिंपल तरीका है, सारे ड्रग्स उठा लो, राइट। आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन ड्रग एक ले लेंगे, मॉक्सीफ्लोक्सासिन ले लेंगे फ्लोरोक्विनोल से, कैप्रियोमाइसिन ले लेंगे अदर ड्रग से, इंजेक्टेबल ड्रग से, क्योंकि एक इंजेक्टेबल हो चुका है रेजिस्टेंट, और पारा एमिनोसाइक्लिक एसिड ले लेंगे, सिप्रोफ्लोक्सासिन ले लेंगे, लाइनोजेनालाइड ले लेंगे और एक एंटीबायोटिक ले लेंगे। अब ये 7 ड्रग्स चलता है 6 से 12 मंथ तक, ठीक है। 7 ड्रग हम लोग चलाएंगे 6 से 12 मंथ तक। अब हम लोग कंटिन्यूअस फेज में देखेंगे, कंटिन्यूअस फेज में टोटल 6 ड्रग लेते हैं, 6 ड्रग 18 मंथ तक चलता है। सारा कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, बस इसमें हम लोग कैप्रियोमाइसिन को रिमूव कर देंगे, इंजेक्टेबल ड्रग को रिमूव कर देंगे, आइसोनियाजिड, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, पाराएमिनोसाइक्लिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लाइनोजेनालाइड, एमिक्सोक्लेविन, क्लेविनोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट। तो ये थोड़ा याद करना
करना टिपिकल है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंटेंसिव फेज में 7 ड्रग्स याद कर लेने हैं कौन कौन से है, और कंटिन्यूस फेज में कैप्रियोमाइसिन या कोई भी इंजेक्टेबल ड्रग अगर आप लेते हो उसको रिमूव कर देना है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, टॉक्सिसिटी हायर होता है, तो ट्रीटमेंट इसका डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हम लोग WHO 2016 का जो क्राइटेरिया है टीबी ड्रग क्लासिफिकेशन का उसको देखेंगे। MDR टीबी के लिए क्या क्या है, तो फ्लोरोक्विनोन्स कौन कौन से हैं, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, राइट। ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LFX, MFX, OFX, CFX, राइट। अब हम लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स को देखेंगे, केन्नामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये इंजेक्टेबल ड्रग्स है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट आता है थेरेपी के लिए वो है MDR टीबी के लिए। क्या MDR टीबी क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, व्हेन माइकोबैक्टीरियम इज रेजिस्टेंट टू बोथ ICU-H एंड R। अगर माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट हो जाए फर्स्ट लाइन के 2 ड्रग, मतलब आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन से दोनों रेजिस्टेंट हो जाए तो उसको MDR टीबी कहेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो क्लासिफिकेशन है सिंपल है। अब इसका मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे, तो मैनेजमेंट इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड बाय आइदर स्टैंडर्ड और इंडिविजुअलाइज्ड रेजिमेंट। इसका कुछ रेजिमेंट है जो कि हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, उससे हम लोग ट्रीट करते हैं, राइट। सेंसिटिविटी टेस्टिंग हम लोग डन करते हैं। पहले पेशेंट आएगा तो सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे ड्रग के लिए। पेशेंट विथ और हाईली लाइकली टू हैव MDR शुड बी ट्रीटेड विद रेजिमेंट कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 4 ड्रग्स टू विच द ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू बी सब्सक्रिप्टेबल। हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पहले 4 ड्रग्स, एटलीस्ट 4 ड्रग उसको देंगे जो इसके लिए ऑर्गेनिज्म सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, मतलब रेसिस्टेंट नहीं है, तो 4 ड्रग्स देंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेजिमेंट जो हम लोग बनाएंगे उसमें पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन जरूर देंगे, चाहे वो इंटेंसिव फेज हो चाहे वो कंटिन्यूअस फेज हो। क्यों देंगे, क्योंकि पायरिडॉक्सिन क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है ड्यू टू इथाइनोमेनाइड एंड साइक्लोसेरिन। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन हम लोग दोनों में देंगे, 100 mg पर डे देते हैं। क्यों देते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी को कम प्रिवेंट करता है। अब इसमें भी RNTPC गाइडलाइंस रेजिमेंट को देखेंगे। MDR तो 2 फेज होता है, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज में 6 to 9 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा और कंटिन्यूअस फेज में 18 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा। इसमें भी आपको ड्रग का नाम याद करना पड़ेगा, एक एक ड्रग हर एक से उठा लो। इसका ट्रिक यही है कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट हो चुका है तो उसको हम लोग नहीं देंगे। उसके अलावा कौन बचा, पायराजिनामाइड बचा, पायराजिनामाइड दे दी, इथाम्बुटोल दे दिए, और इसमें इंजेक्टेबल ड्रग एक डाल दो, केनामाइसिन दे देंगे, लिवोफ्लोक्सासिन यानी फ्लोरोक्विनोज, इथाइनोमेनाइड और साइक्लोसेरिन, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन का ड्रग इसमें दे दिए। उसके बाद हम लोग लास्ट पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। पायरिडॉक्सिन 100 mg पर डे देंगे न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रिवेंट करने के लिए।